तमाम सहाबा किराम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में। एक साहब आए और उन्होंने आते ही ऊंची आवाज से कहा अस्सलाम वालेकुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 10 नेकियां मिलेंगी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद एक और साहब आए, उन्होंने भी देखा इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 20 नेकियां मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और साहब आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 30 नेकियां मिलेंगी। तो फिर सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह के सबसे नजदीक कौन है? आपने फरमाया जो सलाम में पहल करता है और नमाज को वक्त पे अदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और अमान रमज़ान में हम आखिरी लेकर आते हैं बहुत अहम सब्जेक्ट, और आज भी एक ऐसा ही अहम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो है आदाब। इस्लाम हमें, हमारा दीन हमें बहुत ऐसी बातें बताता है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। आदाब बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह आप कभी किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी की खुशी में जा रहे हैं, किसी के गम में जा रहे हैं। आदाब का होना कि किस तरह से किसी से मिलना है बहुत ज़रूरी होता है। और एक अदब जो सबसे अहम है वो है सलाम। हम सलाम पे भी ज़रूर बात करेंगे, सलाम कैसे करना चाहिए, सलाम के आदाब क्या हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान है, हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना अहम सब्जेक्ट है इसलिए कि सबसे पहले तो आदाब का होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अदब से मिलना, किस तरह से किससे पेश आना है, किस तरह से बात करनी है, बुज़ुर्गों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे पेश आना है, इसके अलावा खुशी गम जहाँ पर भी जा रहे हैं, बड़ा अहम हो जाता है कि आपने अच्छे तरीके से अदब के साथ मिलना है। इवन वर्किंग प्लेसेस पे भी हम इस पर बात करेंगे ज़रूर। लेकिन सबसे अहम जो हमारा दीन में सिखाता है वो है सलाम। आप सोचते सलाम करना कितना अहम है कि किसी को आप सलामती भेज रहे हैं, लेकिन इसके आदाब क्या हैं ये आप हमें बताइएगा, और किस तरह से हमें सलाम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो दीन है ना वो खुद एक अदब है, और जब हम कहते हैं कि दीन जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारा दीन हमें पूरी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम आदाब सिखाता है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। वो आप उनको आदाब कह लें, उसूल कह लें, और वो हमें ये बताता है कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं, चाहे उसमें आपके साथ मुसलमान रह रहे हों या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रह रहे हों, तो आपने उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, कितने खुलूस के साथ, रवादारी के साथ और सलामती के साथ आपने उनके साथ रहना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदब में आती हैं, ये सब हमें हमारा दीन सिखाता है। इन्हीं अदब में या इन आदाब में एक जो आपने जिक्र किया सलाम, ये एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बहुत खूबसूरत कलाम है जो हम एक दूसरे में बांटते हैं। और ये कैसे आया और किस तरह से मुसलमानों ने इसको इख्तियार किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमें कुरान पाक से जो पता चलता है कि सलाम क्या है, तो उसमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम मिलता है अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे वो लोग मिलने के लिए आया करें जो ईमान ले आए हैं, तो आप उनसे कहा करें अस्सलामु अलैकुम। तो गोया जो सलाम है ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तालीम की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी खूबसूरत सी बात बताई, वो ये आपने फरमाया कि अस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम। जैसे हम या सलाम भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के नामों में से है। तो आपने फरमाया कि इसका मतलब है सलामती, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ये नाम दुनिया वालों को यानी अपने बंदों को दे दिया है ताकि वो उसको आम करें और सलामती को बांटें, यानी कि सलामती को फैलाएं और सलामती को समेटें, ये इसका मकसद है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से एक तरह से हमें तोहफा अता किया है। फिर अगर हम बहुत पीछे चले जाएं कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक वाक़या पता चलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को जब वो सलाम के बारे में बता रहे थे कि ये क्या है, इसके मानी क्या है, इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, तो आपने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि तुम्हारे सामने बहुत सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहो अस्सलामु अलैकुम, और जब वो तुम्हें जवाब देंगे तो उस जवाब को याद कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों यानी आने वाले बच्चों के लिए एक दुआ है जिसको आप उनको सिखाओगे और वो दुआ आगे बढ़ेगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानते हुए आगे बढ़कर फरिश्तों को अस्सलामु अलैकुम कहा। जवाब में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गोया उन्होंने बढ़ाकर एक लफ्ज़ उसमें ऐड करके वो दुआ देकर आपको वापस सलामती लौटाई। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस सलाम को याद किया और अपने आने वाले बच्चों को ये सिखाया
کہ جب آپ کسی سے بھی ملو تو آپ نے سلام کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دعا دینی ہے۔ دعا دینی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ پھیلاؤ۔ بالکل۔ اور میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو محبت عام کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہو تو سلام کیا۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چلے جاتے تھے اوٹ میں، جب واپس آتے تھے تو فوراً سلام کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے وہ اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ پھر بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سلام کیا کرو چاہے کسی کو جانتے ہو یا کسی کو نہیں جانتے ہو، تو صحابہ کرام بازاروں میں چلے جاتے تھے اور جب وہاں سے گزرتے تو دکانداروں کو، وہاں کھڑے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے آ رہے ہوتے، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو گویا وہ جتنی مرتبہ سلام کرتے اتنی ہی بار وہ سلامتی کی دعا واپس لے کر آتے اور بہت ساری سلامتی سمیٹتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ سلام کے جب آداب کی جیسے آپ نے بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی دیکھا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو گویا اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے سب سے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو گویا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں وہ ایک تو سلام کو عام کرے، جب کسی کو ملے سلام کرے اور پورا سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری، نماز کی پابندی اس طرح سے کرے کہ دیکھیے ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو وقت پہ، اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے، کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ نے فوراً ادا کر لی، ورنہ تو آپ دیر سے پڑھ لیں، قضا پڑھ لیں، کچھ کر لیں، ادا تو وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وقت پہ نماز ادا کرنا اور سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا اللہ کا پسندیدہ ہے۔ بالکل۔ اور اچھا، سلام میں بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ اکثر صحیح سے السلام علیکم کہتے بھی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں السلام علیکم، کبھی السلام علیکم، السلام علیکم، اس سے مطلب یہ تو آپ لفظ کو ہی بدل رہے ہیں۔ یہ تو یہی بات ہے کہ اچھا کو کہہ دیا، مطلب آپ نے معنی ہی بدل دیے نا کسی چیز کو۔ تو یہ ایک تو یہ اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کریں کہ لوگ جو جلد بازی میں سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو نا شروع میں اس لیے بتا دیا کہ السلام جو ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہے۔ بالکل اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو سلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم اگر لیتے ہیں نا تو ہمیں اللہ کہنے کی نا سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا 40 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم سلام کہہ رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے تو اس کو ہم نے غلط ادا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اس کو توڑ کر یا شارٹ کر کے استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا اس طرح، وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر موت ہو، تو آپ کسی کو موت کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل۔ آپ اگر ایک نیکی کے لیے، ایک اچھائی کے لیے، ایک دعا کے لیے آگے بڑھے ہیں تو لفظ بھی کچھ اچھا استعمال کریں۔ بالکل، کہتے ہیں نا جس طرح ہماری سوچ جو ہے وہ اگر چلی گئی تو وہ ویسے ہو جائے، اس طرح کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بھی، جو بھی الفاظ آپ کہیں گے وہ ویسے ہی وہ تو چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم اس کو جب ادا کرتے ہیں تو خود ہمیں اس کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو دعا مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس نام کو بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک وہ نام ہے اللہ رب العزت کا جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ صحت نہ پا رہا ہو تو آپ یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں نا، اگر 3 مرتبہ یعنی 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں 111 مرتبہ پڑھ لیں اور اس شخص کے لیے دعا کریں جو صحت یاب نہ ہو رہا ہو، تو اس نام میں وہ برکت ہے کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ اکثر بچے بڑے جو ہیں وہ بچوں کو بھی سلام کریں، بچے جو ہیں وہ بڑوں کو بھی سلام کریں، یہاں تک کہ جب آپ میں کہتی ہوں مارکیٹ میں سودا لینے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سلام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، خواتین کا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ
سلام کرنا چاہیے ان کو جب آپ بازار میں جا رہی ہیں؟ صرف اپنا جو ہے سودا خریدیں اور واپس آ جائیں، زیادہ ان سے جو ہے کسی بھی دکاندار سے مطلب سلام بھی نہ کریں؟ کیا یہ ہے یا سلام کرنا ضروری ہے؟ ورنہ صرف اپنی کہتے ہیں نا کہ صرف اپنی ایک کام سے آپ جائیں اور کام سے واپس آئیں۔ دیکھیے اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چیز کوٹ کروں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے چند خواتین کے ساتھ، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کو تو جانتے تھے کہ وہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، لیکن باقی خواتین کو نہیں جانتے تھے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسماء السلام علیکم، لیکن آپ نے نام لے کے نہیں کہا، اور اس چیز سے منع بھی فرمایا۔ جب بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نام لے کے سلام مت کرو، ایک سلام کرو جو سب کے لیے جو سب کے لیے ہو جائے۔ تو اس اچھا، وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ گزر کے چلے گئے، آپ رکے نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی صاحب وہاں سے گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اس کو کوئی برائی نہیں، یا کوئی خاتون اگر فرض کیا وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، کسی دکاندار کے پاس جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم چونکہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، سب مسلمان ہیں، تو ہم السلام علیکم کہہ کے دکان میں داخل ہو سکتے ہیں، یا ان کو صاحب کو سلام مطلب کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ جا کے سلام کر، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمارے آقا نے بتائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، ہمارے یہاں کرسچنس بھی ہیں، ہمارے یہاں سکھ بھی ہیں، ہمارے یہاں ہندو بھی ہیں، تمام لوگ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو آداب، تسلیمات، تسلیم، ان لفظوں سے آپ ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اور اگر جیسے کہ کیونکہ سوسائٹی میں جب کوئی ایک ورڈ عام ہو جاتا ہے السلام علیکم تو سبھی لوگوں کی زبان پہ عام ہوتا ہے، تو اگر کوئی کرسچن آپ کو کہتا ہے یا کوئی ہندو کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ جواب میں کہیے وعلیکم، وعلیکم کہہ دینا کافی ہے کہ آپ پر بھی ہو بس۔ تو اس کے لیے ہمیں بتا دیے کہ کس طرح سے آپ کو کرنا ہے، لیکن ہم جب نارملی خود سے جب ایسے لوگوں سے ملیں گے تو ہم آداب کہیں گے، ہم تسلیم کہیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہاں پر ایک تو یہ والی سلام کی آداب کے حوالے سے بات ہوگی، اس کے علاوہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ملنے کے آداب، فیملی سے ملنے کے آداب، اس کے علاوہ جب آپ کہیں جا رہے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں، غم میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، کیسے بہیو کرنا چاہیے آپ؟ پھر وہی بات کہ ہمیں اتنی زیادہ چیزیں ہمارے آقا نے بتا دی ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، آپ صحیح صلی بات اللہ ہے۔ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو آپ صرف 3 مرتبہ دستک دیں، اور تیسری دستک پہ بھی اگر کوئی نہیں آتا تو پھر آپ واپس لوٹ آئیں، اور آپ برا نہیں مانیں کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ دروازہ نہ کھولنا چاہ رہا ہو، یا کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں وہ باہر نہ آنا چاہ رہا ہو، تو آپ صرف 3 دفعہ دستک دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی دستک دینے کے بعد دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہو، اچھا، یہ بھی سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو، اچھا، اس کی رائٹ یا لیفٹ۔ وجہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک دم سے دروازہ کھلے تو پیچھے کوئی ایسا بھی ہو جو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہ رہا، یا کسی ایسی کنڈیشن میں ہو جو وہ نظر نہ آنا چاہ رہا، لیکن آپ کی نظر سامنے جائے گی تو آپ سب کو دیکھو گے، بالکل، آپ سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں جس نے دروازہ کھولا ہے وہ خود باہر آ کے دیکھے کہ دائیں یا بائیں کون ہے جو مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، پھر آپ اس کو سلام کرو، اور اس کے بعد اسے اجازت چاہو، اگر وہ اجازت دے تو آپ اندر جاؤ، نہیں تو وہیں پر اپنی بات کر کے وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور ایک چیز جس کا بہت زیادہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، جی ہم نے جا کر بیل بجائی، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آیا نہیں، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں ناراض نہیں ہونا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، تیسری دستک کے بعد چوتھی دستک نہیں دینی۔ اور ایک اور چیز آپ نے بتائی، اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، بیل پہ بیل بجا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ آپ کو جھانک کر بھی دیکھ رہا ہو، اس صورت میں گھر والا اگر کوئی پتھر مار دے نا اس کی آنکھ پر، اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اچھا، کیونکہ جھانکنے کی نہیں ہے، کیوں جھانک رہے ہیں؟ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کسی کے پرائیویسی کی، کہ آپ نے کسی کے گھر میں دروازے سے جھانکنا نہیں ہے، اگر بیل پہ کوئی آ نہیں رہا تو آپ نے واپس چلے جانا ہے۔ اور بلا وجہ کسی کے کاموں میں مداخلت کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ جو کہ آداب میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمارا دین اس میں بہت سختی کے ساتھ ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں۔ اچھا، اپنی مرضی سے مشورہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ جو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، آپ بیچ میں جو ہے اپنا مشورہ دے رہے ہیں، جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگے نہیں، ایسا کیا لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ ایک امانت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ بہترین مشورہ دیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ، اور اگر کوئی نہیں مانگے مشورہ تو نہ دیں، تو پھر نہیں، خاموش بیٹھیں۔ ویسے بھی دیکھیے نا، بولنے کی بھی آداب ہے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का बोलना भी इबादत है। तो अब इबादत तो अच्छी होनी चाहिए ना, हम बिला वजह बोलते जाए वो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है। आपने फरमाया कि या तो अच्छी बात कहो या खामोश रहो तो बेहतर है। अच्छी बात कहने के लिए आपके पास है तो आप बात करें, वरना आप चुप बैठें। आपका चुप बैठना भी इबादत में शुमार होगा। लेकिन आप बिला वजह बात करते रहें, बिला वजह कह लगाते रहें, उससे जो है मना किया। महफिल के आदाब क्या होते हैं? वहाँ पे तो बहुत लोग जमा होते हैं, तो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, तो उसमें आदाब में क्या आ जाता है? महफिल के आदाब में ये कि अगर कोई बड़ा बात कर रहे हैं तो पहले उसकी बात को सुने, और जब तक वो अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर लेता उस वक्त तक आप बीच में ना अपनी बात ना लेकर आए। और जहाँ पर आप समझते हैं कि आपका बोलना ज़रूरी है या आपके बोलने से किसी को फ़ायदा होगा या कोई अच्छी बात होगी, तो आप कंट्रीब्यूट करें, वरना वहाँ पर भी ना करें। कहते हैं कि मैं आप बात मुकम्मल कर ले फिर मैं। हाँ, बल्कि आमतौर से ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात सुनते हैं तो हम सिर्फ जवाब दर जवाब पे अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि नहीं मुझे तुमसे ज़्यादा बेहतर पता है, नहीं ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वाकई आपकी बात आप समझते हैं, जैसे कि रसूल पाक ने फरमाया कि पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। हाँ। कि पहले सोचो कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ या कहने जा रही हूँ, क्या सामने वाले को बुरी तो नहीं लगेगी, या इससे इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, या उसकी दिल आज़ारी तो नहीं होगी। मुझे दिल आज़ारी पे एक बात याद आ गई। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें अता करूँगी। हज़रत आयशा तो बहुत खुश हो गई कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपने कहा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल कर लो। तो आप गईं और अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर कहा कि आज ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें अता करूँगा, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? तो कुछ देर सोचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, जब आप मिराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो आपकी बहुत सी बातें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुई, आपने बहुत सी हमें बताई, हो सकता है कुछ रह भी गई हो, तो वो जो गुफ्तगू आपकी और अल्लाह ताला के दरमियान हुई उसमें से कोई एक बात बताइए। तो आप उनसे मशवरा करके वापस आई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप बहुत मुस्कुराए। आपने कहा ये सवाल अबू बकर ही पूछ सकते हैं। आपने फरमाया कि मेरी जो गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुई उसमें एक बात ये भी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बंदों में, अगर तुम्हारी उम्मतियों में से यानी मेरे बंदों में से कोई ऐसा बंदा होगा जो कि अपने बाकी काम में तो अच्छा होगा ही, लेकिन कभी किसी की दिल आज़ारी उसने नहीं की होगी, तो मैं उसे जन्नत कर दूंगा। यानी कि आप अगर किसी की दिल आज़ारी करते हैं, आप किसी को ऐसी बात चुभती हुई कह देते हैं जो उसको अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचाती रहती है और वो अंदर ही अंदर टूटता रहता है वो शख्स, तो जिसको आपने ये दुख पहुंचाया ना, तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये जो आपने बात कही ना, इसी में सोशल मीडिया का अगर देखें तो कोई भी कमेंट्स कभी भी किसी वक्त भी दे देते हैं, कोई मशवरा मांगे ना मांगे अपने मशवरे भी देना शुरू, तो ये भी होना चाहिए या नहीं, या वहाँ पर भी कोई अपनी अच्छी बात करे जिससे दिल आज़ारी ना हो किसी की? देखिए, सोशल मीडिया तो मैं कहती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे आपने किसी बच्चे को छुरी पकड़ा दी है और वो इसको भी जख्मी कर रहे हैं, उसको भी जख्मी कर रहे हैं और अपने आप को भी जख्मी कर रहे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो इसलिए ना सोशल मीडिया पे जब तक आप एक चेक एंड बैलेंस वाला एक माहौल नहीं बनाएंगे कि ये चीज़ें आप जो है वो किसी के कमेंट्स में डाल सकते हैं, ये नहीं डाल सकते, या उसमें कोई आदाब कोई नहीं लेकर आएंगे, तो इस तरह से सब लोग जख्मी होते रहेंगे। चेक एंड बैलेंस तो चले, यहाँ पर कोई भी नहीं रखेगा, सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है, नहीं होगा, पर हमें आदाब क्या करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए खुद से? इसमें भी कोई होना चाहिए ना कि अगर आपने इस गुफ्तगू से हटकर ये गुफ्तगू की तो आपका फिर जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि वो तो होगा ही, चले ठीक है, वो होगा या जब होगा देखी जाएगी, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? लाइक मैं अगर कमेंट कर रही हूँ किसी को, तो किस तरह के कमेंट करने चाहिए? हमें ऐसे कमेंट्स करने चाहिए जो आप अगर देख रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो आप उसको माशाल्लाह कह के कि बहुत अच्छा है, आप माशाल्लाह लिखकर और उसकी उस चीज़ की तारीफ कर दें जो अच्छी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी ने ऐसी बात कही है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो यहाँ तक तो इजाज़त है आपको कि आप ये कहें कि ये जो आपने बात कही है इससे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, तो आप ये चीज़ें हटा दें तो बेहतर है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप किसी को 4 गालियाँ दे दें और उसके बाद कहें तेरी तो ऐसी की तैसी और तूने ये बोला कैसे, ये फिर अखलाकियात आपने वहाँ पर ख्याल रखने हैं जरूर। बिल्कुल, आपने जो भी देखें, आप जो भी बात कर रहे हैं ना, खास तौर से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो आप ये हमें पता होना चाहिए कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो 36 कैमरे हमारे ऊपर हैं, इधर से हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है, उधर से हमारा वो रिकॉर्ड हो रहा है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त हमें देख रहे हैं? अगर हम एक ये तकवा वाली बात है ना, ये अख्तियार कर लें
कि हमारा हर मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है ना वो लिखा जा रहा है, जो यहाँ बैठे हुए हैं लिख रहे हैं। हमारा हर अमल, हमारा हर पेज जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे हैं। बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने साथ में जो दो बिठाए हुए हैं ना, ये हमारी हर चीज को लिख रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इस बात को अपने जहन में बिठा लें तो मेरा ख्याल है कि 99% हम वैसे। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है सोशल मीडिया में, पसंद नहीं भी करते, हसद भी है, देखना भी है, हसद भी खाना है, और उनको देखना भी जरूर, फॉलो भी किया हुआ है, और उनको फिर उल्टे उल्टे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मतलब आप थोड़ा तो लिहाज रहे, नहीं पसंद है आप उनको मत देखें, ब्लॉक कर दें, ताकि ना वो आपके सामने शख्स आए और ना हम मुनाफिकत है। बिल्कुल ये बात है, कितनी चीज़ों से रोका जाएगा, मुझे बात की समझ नहीं आती है। अच्छा, वालिदैन से मिलने के अखलाक और इसके अलावा जो आदाब, और साथ साथ ये कि स्कूल में स्पेशली बच्चों का बिहेवियर जो है वो टीचर्स के साथ, टीचर्स का भी बच्चों के साथ बहुत अहम है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना दीन की, तो हमारा दीन हमें इतने अदब सिखाता है कि हमें वालिदैन से, असातिज़ा इकराम से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मिलने के आदाब भी सिखाता है। किसकी नीड्स का हमने किस तरह से ख्याल रखना है वो भी बताता है, और किसको किस तरह से लेके आगे चलना है वो भी बताता है। आपने असातिज़ा इकराम की बात की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर इंसान के 3 माँ बाप होते हैं। एक उसके अपने वालिदैन जिन्होंने पैदा किया, एक उसके उस्ताद जो उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और अच्छाई और बुराई में और नेकी और बदी में तमीज़ सिखाते हैं, और तीसरी वो वालिदैन जो आपको अपनी बीवी या अपने शौहर की तरफ से मिलते हैं, यानी सास ससुर जो होते हैं, वो भी आपके वालिदैन में शुमार होते हैं। उनका रुतबा और उनकी इज्जत और मकाम वही होता है। तो उस्ताद की तो बहुत बड़ी इज्जत और मकाम है, क्योंकि उस्ताद आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बताता है। वो आपको अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है, और वो आपको उस काबिल बनाता है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर कोई काम ज़िंदगी में अंजाम दे सकें। तो यहाँ पर भी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअल्लिम इंसानियत हैं। आप एक उस्ताद की हैसियत से भी तशरीफ़ लाए और आपने अपने सहाबा-ए-किराम को तालीमात दी, दीन की, दुनिया की, और उनको बताया अच्छाई और बुराई क्या है, और दुनिया को और दीन को साथ किस तरह से लेके चलना है। तो लाजिम है कि हम उस्ताद की बेइंतहा इज़्ज़त करें, और उस्ताद के लिए भी ये लाजिम है कि वो तमाम बच्चों को एक ही निगाह से देखें। जैसे हम बहुत सारे मामलात में कहते हैं कि उस्ताद अच्छे नहीं हैं, या कभी-कभी हम कहते हैं बच्चे अच्छे नहीं हैं। दोनों सूरतों में दोनों को थोड़ी-थोड़ी इस्लाह की ज़रूरत होती है। एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुअद्दिब हो। जब तक वो अदब से बैठ के उस्ताद की बात नहीं सुनेगा, वो कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता। और उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को, जितनी भी क्लास में बच्चे हैं, उनको बराबर समझते हुए, उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हुए उसको वो चीज़ सिखाए जो वो सिखाना चाहता है। देखिए, आप सारी ज़िंदगी ना अपने उस्तादों को नहीं भूलते, ये बात चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ उनसे सीखी, आप सारी ज़िंदगी उनको दुआओं में याद रखते हैं कि या अल्लाह, जैसे हम सब दुआएं मांगते हैं, तो कहते हैं या अल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम को भी आसानी अता फरमा, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती। लेकिन अगर किसी उस्ताद ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, बुरा रवैया रखा हो, आपके साथ कोई बुराई की हो, या आपके ऊपर किसी और बच्चे को फौकियत दी हो, आप कभी उसके लिए दुआ नहीं करेंगे, दिल से नहीं आएगी ना। नहीं आती। तो उस्ताद के लिए भी लाजिम है कि वो बच्चों से शफ़क़त और मोहब्बत में बराबरी रखें, और बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो एहतराम करें, क्योंकि जब तक आप अदब और एहतराम के साथ क्लासरूम में दाखिल नहीं होते, आप जब तक जो है नहीं, बिल्कुल ये वाली वाइस वर्सा होता है हमेशा। क्योंकि अगर उस्ताद भी बच्चे के साथ जो है सख्ती से पेश आएंगे, तो फिर बच्चा जो है वो तालीम कैसे हासिल करेगा, वो खौफ और डर में रहेगा। इसी तरह बच्चा भी अगर बदतमीज़ होगा, वो नहीं सही से समझ सकेगा बात उस्ताद की, तो उस्ताद का भी जो है वो कितना भी सिखा लेगा, वो नहीं बच्चा सीख सकेगा। इसी तरह ही जब आप जो है गाड़ी चलाने के आदाब हैं, ट्रैफिक के इतने, वो तो सिविक सेंस के साथ साथ मैं कहती हूँ भाई अदब भी है, किसी के साथ आप तमीज़ से जो है गाड़ी चलाएं, आगे पीछे से यहाँ से ऐसे ना जाएं। तो सफाई सुथरे के आदाब है। और सफाई जिसको निस्फ़ ईमान कहा गया है, उसको तो हमने इतना भुलाया हुआ है कि घरों का सारा कूड़ा उठा के गली कूचे में फैला देते हैं, और भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वुज़ू में हमें हमारा जो उज़्व है, जो उसको 3-3 मरतबा हमने धोना है। क्यों धोना है? पहली वजह सफाई है, दूसरी पाकीज़गी है, और तीसरी तहारत है। तो जब हमें अपने बदन को साफ करने की तालीम वुज़ू से मिल रही है, फिर अपने घरों को साफ रखने की तालीम मिल रही है, फिर सफाई के आदाब बताए जा रहे हैं कि घरों की सफाई सुबह के वक्त करो, शाम के वक्त ना करो, फिर हमें कहा जा रहा है अपने मोहल्ले को, अपने आसपास की जगहों को साफ रखो। तो क्या हम अगर सिर्फ दीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो वो तमाम काम जो हमें लगता है बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत परेशान हाल है हम, तो क्या हम वो नहीं समेट सकते? हम समेट सकते हैं। बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जब तू मुझे भूलकर दुनियादारी में लग जाता है ना, तो फिर मैं तेरे
आस पास इतने काम फैला देता हूँ कि तू उसमें उलझा ही रहता है। लेकिन जब तू अपने रब को याद करके दुनिया की तरफ जाता है तो मैं तेरे हर काम को आसान कर देता हूँ। वाह क्या इसका बात, मतलब बिल्कुल। ये है कि नमाज का वक्त है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं यार वो 4 ग्राहक आए हुए तो मैं पहले उनको फारिग कर दूँ। जब नमाज का वक्त हो गया ना, आपने देखा होगा सऊदी अरब अगर आप गई हैं दीगर ममालिक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनार की दुकान पे भी ना सिर्फ एक चादर पड़ी होगी, कोई ताला नहीं होगा और वो नमाज पढ़ने चला जाएगा। बिल्कुल ग्राहक आ गया तो उसको भी ये कहेगा आप भी नमाज पहले पढ़ लें, बिल्कुल। उसके बाद वो आके सौदा करेगा, अपनी बातचीत करेगा। जब हम दीन को उस तरह से लेके चलते हैं, उस अदब के मुताबिक जो हमें अल्लाह ने और उसके हबीब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो हम दुनिया की सारी बरकतें समेट लेते हैं खुद ब खुद। लेकिन जब हम दीन को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दुनियादारी में ऐसा उलझा देते हैं कि हम उलझते चले जाते हैं। ना हम उसमें वो बरकतें पा पाते हैं, ना हम उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं जिसको हमें हासिल करने के लिए एक ख्वाहिश होती है या हमारे जहन में एक लालच होती है कि हम ये भी अचीव कर लें, ये भी अचीव कर लें। लेकिन जब हम दीन के मुताबिक चलते हैं तो हम दीन के साथ दुनिया को भी हासिल करते हैं। बिल्कुल, देखिए इबादत के भी आदाब हैं, इसी तरह नमाज के भी आदाब हैं कि आपने कितने एहतमाम और कितने हुस्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने पढ़ना है। इसके हवाले से भी थोड़े से हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए जैसे नमाज के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो है वो ताकीद की गई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी आपके ज़िंदगी के आयाम जब आप बीमार थे, आपको बहुत बुखार था, तो आप 2 अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक पर अक्सर आया करते थे। एक तो नमाज की पाबंदी, नमाज का लफ्ज़ बार-बार आता था, और दूसरे आप फरमाया करते थे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आज जो हम देख रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं दुनिया में मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर से कुछ ऐसे खत्ते भी हैं जहाँ पर मुसलमानों को जो है वो बेदर्दी से मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और लोग जो हैं वो एक उम्मा की तौर पे जो है उभर के सामने नहीं आ रहे, बल्कि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आज जब हम सोचते हैं कि रसूल पाक सजदों में जा के रोया करते थे और इतना रोते थे कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती थी, और सहाबा किराम आवाज़ें देते थे कि या रसूलल्लाह उठिए उठिए, और आप रो रहे होते थे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो ख्याल आता है कि ये वो तमाम हालात थे जो आपको दिखा दिए गए थे, जिसके लिए आप रोया करते थे, और आप कहा करते थे कि उस वक्त तुम लोग कम नहीं होगे, बल्कि बात ये कि तुम लोग दुनियादारी में बहुत उलझ चुके होगे, दुनिया तुम्हें महबूब हो जाएगी, तो इसलिए तुम लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल करने के बजाय दुनिया समेटने में लग जाओगे। और आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं कि हम में से हर कोई जो है, अगर अब इनफरादी तौर पर एक मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो हम अपनी अपनी उलझनों में, अपने अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि हम एज ए होल एक जिस्म की तरह नहीं रहे, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। आज वो नहीं है। मुसलमान बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से मारे जा रहे हैं, लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं। हम अपने मामूलात में उसी तरह मसरूफ़ हैं, ना हम में से कोई आवाज़ उठा रहा है, ना उनके लिए कोई कोशिश कर रहा है, और जिनको करना चाहिए वो भी सोए हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले तमाम चीज़ें बता दी थी, और आपने जो नमाज की बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये ताकीद की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अव्वल वक्त में नमाज अदा करते हैं। आपसे जब भी पूछा गया कि अल्लाह ताला को कौन सा जो काम है वो बहुत पसंद है, तो आप फरमाया करते थे वक्त पे नमाज अदा करना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। तो तब आपने उस वक्त भी पाबंदी जो थी करके दिखाई, बताई, और आपको बताया अपनी उम्मत को कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, और जो तुम्हें फराइज़ या सुन्नतें बता दी गई हैं उनको उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया है। और ज़ाहिर है कि वो एक आसान तरीका था। और फिर हम वो खुशनसीब उम्मत हैं कि नमाज़ें तो हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन 50 नमाज़ों का सवाब लेके उठते हैं, क्योंकि जब मिराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो नमाज वो तोहफ़ा है जो मिराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को दिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार ये कहकर कि आपकी उम्मत इसको पूरी तरह अदा नहीं कर पाएगी, कम करवाइए 50 नमाज़ों को 5 पर ले आए। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए, कुर्बान जाइए उसकी रहमत पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज़ मैं दे देता हूँ वो वापस नहीं लेता। मैं तो क्योंकि आपको 50 नमाजों का कह चुका हूँ, इसलिए आपकी उम्मत नमाजें तो 5 पढ़ेगी, लेकिन मैं उन्हें 50 नमाजों का सवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ है, देखिए ना, नमाज हमारे लिए जो है अल्लाह ताला ने 5 हमारी आसानी के लिए जो है वो दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इतना लाइफस्टाइल, हमें हर जगह पर अल्लाह ताला ने सवाब कमाने का तरीका भी बता दिया। मतलब एवरी टाइम आप कहीं ना कहीं से अच्छा
अच्छी चीज़ करके, खिदमत खल्क़ करके, आदाब अपना कर आप हर जगह पे सवाब ही समेट रहे हैं। बिल्कुल। मतलब एवरी स्टेप जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए हमने अच्छा कर दिया तो वो सही। सवाब के ज़ुमरे में आ गया। बिल्कुल, देखिए ना, अब हम अगर रास्ते से कोई तकलीफ चीज़ हटा देते हैं, चाहे वो कांटे हो, चाहे हाँ, वो पत्थर हो, और हमने रास्ता साफ करके उसको साइड पे कर दिया, ये भी सबका है, बिल्कुल। नेकी है। तो इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि मोमिन का हर काम जो है वो इबादत है। बिल्कुल। तो जब आप ये सोच के चलते हैं कि मैं मोमिन हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना कि मेरी ज़ुबान से या मेरे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो मैंने अपनी ज़ुबान से भी अच्छी बात करनी है और अपने हाथ से भी अच्छा काम करना बिल्कुल है। जी। तो आपकी फिर हर जो चीज़ है वो इबादत बन जाती है। यहाँ तक कि आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं, वो भी सबका है। बिल्कुल। आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी सबका है। जैसे कुछ ख़वातीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया कि मर्द जो है वो हमसे बाजी ले जाते हैं, वो जिहाद पे चले जाते हैं, वो और काम कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मर्द जिहाद पे जाते हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो पूरे खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ अपने घरों में बैठकर अपने शौहर की फरमाबरदारी करते हुए बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, तो उनको जिहाद का सवाब मिलेगा। अपनी जगह पर, चाहे वो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जरा अभी आपने ख़वातीन का जिक्र किया, ख़वातीन का एक अलहदा से एक जिक्र कि उनका जो है अपना एक मकाम है, वो यही सोच लेना कि मैं ज़िंदगी में मैंने कुछ कर नहीं दिखाया। हम अक्सर ख़वातीन से चीज़ सुन में कहते हो तुम लोगों ने जो कर दिखाया वो तो कमाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर को संभालना, औलाद की वो तरबियत करना, लेकिन तरबियत अच्छी होनी, ये नहीं कि आपने टाइम ज़ाया कर दिया, और अपनी भी तरबियत आपको होनी चाहिए कि मैंने औलाद की तरबियत की। और मैं कहती हूँ नहीं पता होता ना, आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लें। इंटरनेट का दौर है, आप फौरन से लिखेंगे किस तरह से तरबियत करनी चाहिए, आपको पूरे इतने लंबे लंबे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये नहीं तो जिस तरह हम कहते हैं टाइम ज़ाया मत करें कोई और चीज़ देखने में, बल्कि आप प्रोडक्टिव चीज़ें ज़रूर देखा करें। हमारा शो भी ज़्यादा देख रहे होंगे, बड़ी प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं, तो इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें चीज़ों को। तो यहाँ पर हर चीज़ पर जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वालिदैन और बच्चों का रिश्ता, इसमें जो आदाब है उसमें बड़ा अहम होता है कि बच्चे को जो है, आपने पहले भी जैसा बताया कि बहुत छोटी उम्र से उनको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए आदाब। तो छोटे छोटे कुछ ऐसे आदाब बताएं जो बच्चों को छोटी उम्र से सिखा दें, ताकि हम कहना ना तरबियत की बात हो, हमारे शो के ज़रिए भी कुछ तरबियत सीख लेंगे। देखिए, बच्चों को हम जब नॉर्मली जब कुछ सिखा रहे होते हैं तो असल में वो जो हमें देख रहे होते हैं करते हुए, वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह वो देखते हैं अपनी माँ को कि वो अब हमारे बाबा का एहतराम कर रही हैं और उनको प्यार मोहब्बत से और रिस्पेक्ट के साथ बुला रही हैं, बच्चा उसी तरह अपने वालिद को बुलाएगा। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने वालिद के आगे नहीं चलना, आपने वालिद से पीछे रहना है। अगर वालिद खड़ा हुआ है तो आपने भी खड़ा रहना है। ये आदाब है सारे, ये आदाब में है। जब आपके वालिद बैठ जाएंगे तो फिर आपने बैठना है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले सलाम करना है वालिदैन को। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताऊँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम घर से निकलते हो तब भी सलाम करके निकलो, और जब घर में दाखिल होते हो तब भी सलाम करो। और आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होते ही सलाम करता है और उसके बाद एक मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में कुशादगी फरमा देते हैं। सुभान तो अल्लाह। हमारी तो हर चीज़ में सवाब के साथ साथ नेमतें भी शामिल हैं। हाँ, देखिए ना, और बस अपनाने वाले होने चाहिए। तो इसलिए हमारा दीन बहुत आसान है, और हम बच्चों को वो तमाम बातें जो सिखाना चाह रहे होते हैं, अगर हम खुद वो तमाम काम करना शुरू कर दें बहुत सच्चाई और खुलूस के साथ, और हम बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत और उनकी तरबियत का ख्याल करते हुए हर वो काम करें जिसको देखकर वो कुछ ना कुछ अच्छा सीखें, तो मैं समझती हूँ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही सीख जाते हैं हमें देख देख के कि वालिदा क्या काम कर रही हैं, वालिद क्या काम कर रहे हैं, वालिद जो हैं वो आपकी वालिदा के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं, बड़ों के साथ जो घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ उन लोगों का रवैया कैसा है। तो वो तमाम चीज़ें देख देख के बच्चे सीख रहे होते हैं। जब वो पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि एक फैमिली चार्ट बनाए, अक्सर बच्चों को ये कहा जाता है, तो वो दादा दादी की और अम्मी अब्बू की तस्वीरें बनाते हैं। हाँ। अच्छा, उनके उस पूरे उस जो ड्राइंग उनकी होती है, अगर बहुत ही मोहब्बतों का रिश्ता है तो बीच में फूल खिले हुए होंगे। अच्छा। तो वो माँ की आंखें बाहर निकाल के बनाएंगे कि ये गुस्से में रहती है। ये बच्चों से जो है ना ये थेरेपी भी हो सकती है। तो बच्चे जो है ना वो जाहिर है क्योंकि झूठ नहीं बोलते और वो अपनी मासूमियत में वो तमाम चीज़ें बता देते हैं जो देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों में वो चीज़ें लेकर आएँ जिन रवैयों को या जिन चीज़ों को हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और आदाब जो अदब में जो शामिल होता है वो ये कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि रेस्टोरेंट जा रही है, जो खाना है ना
समझ नहीं आता। कभी घर पे खाना ख़राब बन जाए तो बदतमीज़ी हो रही होती है, कभी रेस्टोरेंट जाएँ कोई खाना ख़राब हो जाए वहाँ पे बदतमीज़ी हो रही होती है। वेटर्स का क्या कसूर होता है जो उनके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की जाती है? कोई भी आपका ग़ुलाम नहीं है, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट आपको जो है उस वक्त वो सर्व कर रहे हैं। तो सर्विंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बदतमीज़ी से बात करें, मैंने पैसे दिए तो मैं भाई ये बन गया, नहीं। उधर भी अदब बहुत ज़्यादा शामिल होता है। उसके हवाले से ज़रूर बात करें कि कभी गाड़ी में होते हैं तो ये क्या तुम खाना ले आए हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। अगर उस शख्स को मैं कहती हूँ नहीं भी तमीज़ तो कोई बात नहीं, आप उनको समझा दें और वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि थैंक यू मुझे कोई गाइड करे। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि वेटर्स की भी जब नौकरी हो रही होती है तो यहाँ पे कोई इस तरह से जो आउटडोर होते हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं होती, दे जस्ट कम स्टार्टेड सर्विंग, ट्रेनिंग उनकी होती ही नहीं है कोई भी, तो किस तरह से वो उनको पता चलेगा। तो इसके हवाले से ज़रूर कि जो ख़रीदार है वो ज़रा अदब से पेश आए। देखिए खाने के हवाले से तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हमें अच्छी बात बताई। आपने फरमाया कि जब खाना तुम्हारे सामने आ जाए तो वो जैसा वक्त भी बना हुआ हो तुम उसको खा लो, उसमें नुक्स ना निकालो कि नमक कम है, मिर्चें ज़्यादा हैं या रोटी जल गई है। या आपने कभी ये नहीं किया। आपके सामने जब खाना लाया जाता, माशाल्लाह 11 अज़वाज थी आपकी और बारी बारी आप सबके घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे, रोज़ाना एक ज़ौजा के घर में। तो ज़ाहिर है कोई खाना बहुत अच्छा बनाता था, कोई बहुत अच्छा नहीं बनाता था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि इसका खाना बहुत अच्छा है और उसका खाना अच्छा नहीं है। आपके सामने जो पेश किया था आप उसे खामोशी से खा लेते। ये तो एक वो तालीम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मर्दों को दी कि बीवियों के साथ ऐसे सलूक करना है। अच्छा, फिर एक तरीका भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप किसी और वक्त कह दें कि जी इसको और थोड़े किसी और स्टाइल से बना लो या थोड़ा और अंदाज इसमें कुछ चेंज कर लो तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। पर जहाँ तक बात है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर किसी से अगर बदतमीज़ी करते हैं, किसी वेटर से, मैनेजर से या किसी से भी, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं और आप तरबियत याफ्ता भी नहीं। क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान जिसका ताल्लुक किसी अच्छे ख़ानदान से होगा, जो एक तरबियत याफ्ता और पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसकी पहली जो चीज़ आप नोट करेंगे वो उसकी गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू के आदाब बताएंगे कि वो कितना मुहज़्ज़िब है। अगर आप मुहज़्ज़िब हैं और आप तालीम में रहते हुए, मुहज़्ज़िब रहते हुए काम करते हैं तो कोई गलती हो भी गई, बहुत दफ़ा ये होता है वेटर ने कुछ चीज़ गिरा दी, आपके कपड़ों पे छींटे पड़ गए, बिल्कुल हाँ। तो आप उठ के गाली गलौज भी कर देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन वो शख्स जो मुहज़्ज़िब होगा वो कभी ये काम नहीं करेगा। हाँ, वो ये महसूस करेगा इससे गलती हो गई है, उसे माफ़ कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारे मुलाजिम दिन में 70 मरतबा भी गलती करें तो तुम उन्हें माफ़ कर दो। 70 मरतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपकी खिदमत में आए थे और 10 साल तक आपकी खिदमत करते रहे और जो भी काम रसूल पाक फरमाया करते वो उसको अंजाम दिया करते। आप फरमाते हैं कि इन 10 सालों में एक बार भी मुझे झड़की नहीं पड़ी रसूलुल्लाह से। कितने बर्तन तोड़े होंगे उन्होंने, कितनी गलतियाँ की होंगी। 10 साल की उम्र में तो वो आए थे और 10 साल की उम्र में कितने छोटे बच्चे होते हैं, उनको शऊर नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब वो 10 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, उनसे सीखते रहे तमाम काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करते थे। और बहुत दफ़ा ये होता था वो खुद कहते हैं कि रसूलुल्लाह मुझे कोई काम देते कि जाओ बाजार से ये करके आ जाओ, मैं जाता तो देखता बीच में बच्चे खेल रहे हैं, मैं खेलने लग जाता। तो एक मरतबा तो ऐसे हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कहा अनस मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, देखा खेल रहे हैं तो कहने का अच्छा कोई बात नहीं जाओ आप कर लो। हम में से कोई ऐसा करेगा? नहीं करते। हम तो आजकल रोज सुन रहे होते हैं कि इतना मारा कि वो खाल उतार दी मुलाजमा की और उसको ये तकलीफ पहुंचा दी और पता नहीं क्या क्या काम, अल्लाह ताला उनको हिदायत है ऐसे लोगों को। तो हमें जो तालीमात मिली है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये है कि गलती हो गई है तो माफ़ करो और उसको समझा दो कि आइंदा ऐसे नहीं ऐसे करना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है, जहाँ तक मालिक का होता है उसी तरह ही जो मुलाजिम है उसको भी अदब से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पे अगेन अनट्रेंड लोग आते हैं, अनट्रेंड आते हैं जब मालिक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उनके आगे भी जो है ना वो एकदम गुस्सा खा जाना, जो तो मैं कहती हूँ उस वक्त मुलाजिम और उस वो नहीं होते आपके बॉस, उस वक्त आप उनके उस्ताद बन जाते हैं बॉस। तो थोड़ा सा उस पर भी लिहाज रखना चाहिए कि आपको वो अपना क्या कहेंगे अपना हुनर दे रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से आपने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अपने उस्ताद की, मैं उस वक्त बॉस नहीं कहती, मैं कहती हूँ अपने उस्ताद की भी आपने रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आप कुछ सीखने आए हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप कभी नहीं सीख सकते। दो चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, एक तो सब्र हो और एक अदब हो। अगर ये दो चीजों के साथ आप उस्ताद के पास नहीं जाते तो आप कभी वो हुनर, वो इल्म या कोई भी चीज जो आप सीखना चाहते हैं आप नहीं। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं तो आप कभी खलीफा हारून रशीद के एक साहबजादे थे
तो वो जब उस्ताद के पास जाते तो उनको बहुत डांट पड़ती और उनकी पिटाई भी हो जाती थी। तो एक दिन उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि वो उस्ताद जो है ना मेरे साथ बहुत सख्ती करते हैं और बाकी बच्चों के साथ इतनी सख्ती नहीं करते। तो उन्हें भी गुस्सा आ गया, कहने लगे अच्छा शहजादे की पिटाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम को बुला लिया दरबार में कि जी ये क्या है। तो उस्ताद ने जवाब ये दिया कि वो आम बच्चे अगर गलती करेंगे ना तो वो गलती सिर्फ उनकी होगी, ये बच्चा जो कि शहजादा है जिसने आगे चल के खलीफा बनना है, अगर ये गलती करेगा तो पूरी कौम या पूरे लोग जो उसको देख रहे हैं वो भी यही गलती करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो शख्स जिसने किसी ओहदे पे जाना है, जिसको किसी मकाम पे पहुंचना है, उसकी छोटी से छोटी गलती को भी दुरुस्त कर दिया जाए ताकि वो बड़ा होने के बाद कोई ऐसा काम ना करे जिसको बहाना बनाकर बाकी लोग उसको फॉलो करें। बिल्कुल जी। अदब असल में इतना लंबा सब्जेक्ट है कि इस पे हम शायद बात करते रहेंगे तो बात चलती चली जाएगी। यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी फरहाना जी का, जिन्होंने आज इतना अहम सब्जेक्ट को बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश किया। आई थिंक इस शो को तो आप बार बार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आदाब का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, नाज़िया मलिक और मैं अपनी टीम से आपसे इजाज़त दूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम आपसे दोबारा मिलेंगे।